माफ़ कीजिएगा, कुछ नेटवर्क इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हम दोबारा से बात कर रहे थे दुखों के ऊपर कि अगर सुखों में हम भगवान का सिमरन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में दुख नहीं आते। आप किसी भी भगवान को ध्याते हैं, आप किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, दिल से करिए, श्रद्धा से करिए, आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई दुख नहीं आएगा अगर आप सुख में उसको सिमरन करेंगे। अध्यात्म हो, ज़रूरी नहीं अध्यात्म रहिए, लेकिन अपने काम भी मत रोकें। आपके जो डेली रूटीन्स के वर्क है, आपके जो काम है, आप वो ज़रूर करें। मैं आपके काम को नहीं रोक रही हूँ, मैं आपकी डेली रूटीन्स के वर्क को नहीं रोक रही हूँ, आप वो करते रहिए, क्योंकि वो आपका पहला कर्म है। भगवान ने आपको जन्म दिया, जन्म देने के बाद आपकी जो डेली रूटीन की जो आपके कार्य हैं, जो उसे नहीं रोकना है। उसे रोक के आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसे मत रोकिए, आप वो भी करते रहिए, लेकिन जो मैंने आपको बताया है आप वो उपाय भी कीजिए, और डेफिनेटली है कि आपको फर्क मिलेगा। और आज मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि शायद हम में से 99% लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि हम भगवान को फूल क्यों चढ़ाते हैं। एनीबडी इफ़ यू नो, तो आप मुझे जवाब दे सकते हैं कि हम भगवान को फूल क्यों चढ़ाते हैं। क्या किसी को भी पता है कि भगवान को फूल क्यों चढ़ाया जाता है? मेरी साड़ी का बिजनेस है, डेफिनेटली। मैडम जी, आपके साड़ी का बिजनेस है और उसका एग्जीबिशन है 3-4 अप्रैल को, कैसा रहेगा? बिल्कुल जी, ऑन एन एवरेज रहेगा, डोंट वरी। आप ये परमात्मा का नाम लेके इसे शुरू करें। भगवान के नाम से किया हुआ कार्य जो है वो कोई भी असफल नहीं होता। तो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, और आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा। नेगेटिव नहीं सोचना है, आपने अच्छा सोच के आपने ये स्टेप उठाया है, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। ठीक है जी। और अगर मैंने जो उपाय बताए हैं अगर आप वो भी करेंगे तो उससे आपको और भी ज़्यादा फायदा होगा। आप काम कीजिए, काम करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप आगे बढ़ें, और मेरी दुआ है कि भोलेनाथ आप पे कृपा करें और आप कामयाब हो। अच्छा जी, मैंने अभी आप सभी लोगों से प्रश्न किया था कि हम भगवान पर फूल क्यों चढ़ाते हैं। मेरे पास कोई जवाब नहीं आया, नो बडी, नॉट सिंगल आंसर। तो अगर किसी को पता है तो वो बताइए, नहीं तो फिर मैं तो बता ही दूंगी। कौशिक, संजय कौशिक जी, वांट टू स्विच फ्रॉम द जॉब टू बिजनेस। आपकी डेट बर्थ है 19 जुलाई। बिल्कुल आप कर सकते हैं जी, बिजनेस आपके लिए बढ़िया भी रहेगा। और बिजनेस जब आप शुरू करेंगे तो उस समय आप मुझे पर्सनल कॉल कर सकते हैं, आपको हम एक उपाय बता देंगे। आप जब भी बिजनेस शुरू करेंगे पूजा वगैरह करके ही करवाएंगे डेफिनेटली। तो आपको एक छोटी सा उपाय मैं भी बता दूंगी जिसे आप करेंगे, और उसके बाद आपका जो बिजनेस है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। अब आ जाते हैं हम सप्रा सप्रा पूनम, आपकी मैरिज। मैडम जी, मैरिज को लेकर परेशान है। मैम, आपको मैंने शायद लास्ट आपने जो मंडे को मेरा लाइव सेशन था आपने उसको फॉलो नहीं किया है। आप मेरे लास्ट वीडियो को जरूर देखें, और उसमें आप देखेंगे कि मैंने विवाह के लिए कुछ उपाय बताए हैं। जो भी मेल्स और फीमेल्स की मैरिज नहीं हो रही है, जो भी मेल और फीमेल्स की मैरिज नहीं हो रही है, उनके लिए मैंने बहुत ज़बरदस्त उपाय बताए हैं। आप वो लास्ट मेरे वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपको वो उपाय मिल जाएगा। और पहले आप शादी के योग तो खोलिए, शादी तो हो ही जाएगी, क्योंकि देखो भगवान ने हर एक के लिए कोई ना कोई बना रखा है। वो उसको पता है कि आपके लिए कौन बना है, तो उसको मिलने में दिक्कत होती है। अदरवाइज मैरिज तो हर एक की फिक्स होती है, हर एक का लाइफ पार्टनर फिक्स होता है, वो परमात्मा ने अपने हाथों से लिखा हुआ है। तो डोंट वरी, आपकी मैरिज जल्दी ही होगी। आप जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो जरूर कीजिएगा। लड़कियों की शादी के लिए जो मैंने आपको बोला है, प्रणाम दीदी जी, समीर शर्मा,
समीर शर्मा जी, हर हर महादेव। साई राम जी, कैसे हो? बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को। आप जो भी लोग मेरे साथ जुड़े होते हैं ना, वो एक्चुअली जब मेरे साथ हर मंडे को मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और आप लोग मेरे से अपनी बातें करते हैं, तो आई एम रियली प्राउड टू माई सेल्फ कि हे परमात्मा, बहुत बहुत शुक्र है। मतलब उस प्रभु ने मुझे ऐसा कुछ दिया है जिस वजह से मैं आप लोगों की मदद कर पाती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों की मदद करके। और आप लोग सभी ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि अगर आपका प्यार, आपकी सपोर्ट और आपका साथ रहा तो हम सब बहुत आगे बढ़ेंगे, और आप भी जरूर बढ़ेंगे। समीर शर्मा जी का प्रश्न है, गारमेंट्स का बिजनेस है, अच्छा नहीं चल रहा, प्लीज उसे अच्छा चलाने के लिए कोई उपाय बताएं। समीर जी, आज सोमवार है, अब तो आज तो सोमवार निकल गया है, अदरवाइज आपने अगले सोमवार से एक उपाय करना है। आपने हर सोमवार के सोमवार आपने भगवान शिव की आराधना करनी है, भगवान शिव को जल चढ़ाना है और दही चढ़ाना है। आपने जो दही भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाना है, उसमें से थोड़ा सा दही आप वापस लेकर आएंगे और उसे आप अपने बिजनेस प्लेस में, उस दही को आप बिजनेस प्लेस में लेकर जाएंगे और बिजनेस प्लेस पे आपने स्वास्तिक का निशान बनाना है उस दही से। वो किसी को दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपके बिजनेस के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा, और वो आपके बिजनेस में जो है वो आपको शुक्र को एक्टिव कर देगा, जिस वजह से आपका बिजनेस जो है वो रुकेगा नहीं। क्या हो रहा है अभी आपके साथ कि आपका काम थोड़े दिन ठीक चलता है, थोड़े दिन बाद फिर बैठ जाता है। यानी थोड़े दिन जब अच्छा चलता है तो लोगों की कहीं ना कहीं नजर लग जाती है समीर जी। और ये जो नजर होती है ना, हमने अपने बचपन में सुना हुआ है कि नजर जो है अगर किसी को लग जाए तो वो हरे भरे पेड़ को भी सुखा देती है। तो फिर ये तो बिजनेस है, ये तो काम है, ठीक है। तो आप ये उपाय करेंगे, और मतलब आपने ये हर सोमवार, कम से कम 5 सोमवार आपने ये करना है। भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करना है, दही अर्पित करना है, और जो दही आप अर्पित करेंगे, जो उन पर चढ़ाएंगे, उसमें से थोड़ा सा दही लेकर वापिस आना है, और आपने आकर अपने व्यापार प्लेस में, अपने बिजनेस प्लेस में आकर वहां पे स्वास्तिक बनाना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाइए। आपका काम जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। और आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर जरूर कांटेक्ट करके मुझे बताइएगा कि आपको उपाय से फायदा हुआ है या नहीं हुआ। आलिया दीवानी, इनका प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है। प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम चल रही है मैडम जी। आप अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस बना के चलिए, ठीक है जी। आपने शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करना है, ठीक है। मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ देख ली है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये है कि आप अपने सुख को पाने के लिए कई बार कुछ गलत चीजों का भी, यानी कि अपने ट्रैक से गलत भी चले जाते हैं। तो वो उन चीजों की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और जो आपकी प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, उसके लिए आप शनि की पूजा कीजिए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। शनिवार के दिन आपने कुछ चटपटी चीजें, कुछ नमकीन चीजें आपने लेबर को खिलानी है। लेबर जो बिल्डिंग बनाते हैं, यानी जो ईंट, बजरी और ये प्लस्तर, वाइट पेंट, इस तरह के जो घर बनाने का काम करते हैं, आप उन्हें ये शनिवार के शनिवार आप उन्हें कुछ नमकीन चीजें, समोसे हो गए, ब्रेड पकौड़ा हो गया, ये सिंपल पकौड़े हो गए, ये इस तरह की चीजें उन्हें खिलाना शुरू करें। आपकी प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी। हर हर महादेव। रेशमा देवी, मेरी फैमिली का फ्यूचर कैसा है? अभी कुछ इशू चल रहे हैं, पति क्या करेंगे फ्यूचर में? देखिए रेशमा देवी जी, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 30/5/1994। आप सुपर इंटेलिजेंट हैं और आप बहुत लाइफ को बड़ी मैनेजमेंट के साथ चलती हैं। आपके अंदर विल पावर भी बहुत अच्छी है, आप बहुत स्ट्रांग है, सुपर स्ट्रांग है, आप जल्दी से हार नहीं मानती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं
आप अपने अपने अंदर, आपके अंदर कभी कभी कुछ ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने आप को लेकर, जिस वजह से आपके काम खराब होते हैं। तो उस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें, क्योंकि जो भी फीमेल्स हैं, देखिए बहुत बार मेरे कुछ अपने पर्सनल लाइफ सेशंस भी होते हैं, उसमें मैंने बहुत बार देखा है कि क्या बोलते हैं, हमेशा मेरे से प्रश्न किया जाता है कि जी आप फीमेल्स को लेके ही क्यों मतलब हमेशा उपाय बताते हैं, आप फीमेल्स को ही क्यों सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं औरत हूं या मैं फीमेल हूं इसलिए मैं आप लोगों को मैं फीमेल्स को सपोर्ट करती हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, बल्कि पता है क्या, जेंट्स शायद हम फीमेल से ज्यादा प्रॉब्लम झेलते हैं। और प्लीज, मेरे को लगता है कि कुछ फीमेल्स को ये चीज बुरी लगेगी, कुछ औरतों को ये बातें बुरी लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये बिल्कुल सच्ची बात है। आप खुद सोचें कि एक एक आदमी यानी कि एक हस्बैंड, अगर वो सारा दिन बाहर धक्के खा रहा है, वो सारा दिन मतलब पूरे महीना काम करता है, उसके बाद जो भी वो सैलरी लेता है, जो भी वो कमाता है, वो लाके अपने घर पे, अपने बच्चों पे, अपने बीवी पे लगा देता है, वो आप लोगों से क्या मांगता है? सिर्फ एक रिस्पेक्ट। बिल्कुल, सिर्फ एक रिस्पेक्ट मांगता है जी वो। और अगर उसे वो इज्जत, वो मान सम्मान नहीं मिलता है, वो पहले भी बाहर, देखो आज की डेट में आप समझ सकते हो कि आज का माहौल ऐसा है कि नौकरी करना, किसी के अंडर काम करना, इट्स वेरी बिग टास्क। बहुत बड़ा टास्क है ये भी, अपने आप में किसी के अंडर काम करना। क्योंकि मैं तो किसी की बात बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, मेरी तो नेचर कुछ ऐसी है, शायद इसीलिए मैं अपना ही काम करती हूँ, क्योंकि मुझे तो झुकना पसंद ही नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि मैं अपने हस्बैंड की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और अगर मैं किसी किसी के आगे झुकना पसंद करती हूँ तो वो मेरे हस्बैंड हैं। वो उसका रीजन यही है, क्योंकि एक पति, एक हस्बैंड, एक बाप सारी जिंदगी वो कमाता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो अपने लिए कभी कुछ नहीं लेता। तो रियली में सलूट है जेंट्स को, मेल्स को, कि जो अपनी मेहनत जो है वो दूसरों पर लुटाकर भी हमेशा स्माइलिंग फेस में रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। मैं सभी के लिए ये बात नहीं करूंगी, बट ऑलमोस्ट 80 to 90% जो मेल्स हैं वो शायद अपने बीवी बच्चे माँ बाप के लिए ही करते हैं, बेटा माँ बाप के लिए करता है। कुछ लोग हैं ऐसे जिनकी आत्मा पता नहीं कैसी है, जो लोग शायद नहीं करते हैं। अदरवाइज अगर आप अपने समाज में देखेंगे, हमारे हिंदू समाज में देखेंगे, तो हिंदू समाज में जो है औरतें टोटली डिपेंडेंट हैं। मैं मानती हूँ आजकल मॉडर्न ज़माना है, लड़कियां डिपेंडेंट नहीं हैं, और यही एक रीज़न है कि शायद आजकल हमारे मतलब समाज में, हमारे सोशल में, हमारे मतलब हम लोग अपने आसपास बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हैं कि जिसमें हम हस्बैंड वाइफ के बीच में तलाक होते देख रहे हैं। पहले कभी तलाक देखे हैं? नहीं होते थे। पति कमा के लाता था, पत्नियां उसको मैनेज करती थी, अच्छे से घर चलाती थी। तो प्लीज अपने घर में जो भी आपके भाई हैं, बाप हैं और आपके पति हैं, उनका सम्मान कीजिए। उनकी जगह पे कभी आप अपने आप को रख के देखें कि वो इंसान सुबह सुबह, मतलब ऐसा नहीं है, कई बार शायद उनके मन में भी ये चीज आती होगी कि आज मेरा जाने का मन नहीं है, आज मैं ऑफिस नहीं जाना चाहता हूँ, आज मुझे रेस्ट करना है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि कभी कभी भी शायद वो रेस्ट नहीं कर पाते हैं, फिर भी वो उठते हैं, तैयार होते हैं, ऑफिस जाते हैं। उन्हें पता है कि अगर मैंने छुट्टी कर ली या कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, हो सकता है मेरी नौकरी चली जाए, क्योंकि कोरोना काल के बाद वैसे नौकरियां मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इस वजह से उनकी फीलिंग्स को, उनकी भावों को समझें और उनकी रिस्पेक्ट करें। और आप देखेंगे कि आप भी, कहते हैं ना, जहाँ पे मतलब कहते हैं पति जो है वो एक गुरु की तरह होता है, और जहाँ पे गुरु का सम्मान होता है उस घर में सब कुछ अपने आप ही अच्छा होता है, और उस घर में भी लक्ष्मी का वास होता है। तो अपने पतियों से लड़ना झगड़ना बंद करें और उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी फीलिंग को समझें। और बहुत ज़्यादा कभी आप हाइपर हो जाएं, बहुत ज़्यादा कभी आपको लगे कि हाँ वो तो मेरे आगे कुछ है ही नहीं, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ये सोचिएगा, उनको अपने आप को उनकी जगह पे रख कर देखना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ हाँ हर बंदे के साथ, हर आदमी के साथ साथ, हर औरत के साथ ही ऐसा होता होगा। कुछ फीमेल्स के साथ अच्छा भी है, कुछ फीमेल्स के साथ बुरा भी होता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरी जो मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ हैं वो फीमेल्स के लिए इसलिए होती हैं क्योंकि आप आजकल आप देख ही रहे हैं कि कभी
कभी किसी न्यूज़ में, कभी किसी मीडिया ने कभी ये न्यूज़ ली है कि किसी पत्नी ने अपने पति को इतना पीटा कि वो हॉस्पिटलाइज हो गया? शायद किसी ने सुना, नहीं सुना। तो हस्बैंड ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड जी प्रॉब्लम, मैंने लास्ट वीक ना बहुत सारी रेमेडीज बताई थी, और मैंने इसीलिए आप लोगों को, और वैसे जो मैंने आज रेमेडी बताई है वो भी आप कर सकते हैं। आपने 3 टाइम्स डेली वो 3 चौपाइयाँ करनी है। आपकी जो भी मन की इच्छा है वो हफ्ते के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। शॉप के बाहर, समीर जी आपको जो स्वास्तिक बनाना है दही का, वो अपने शॉप के बाहर बनाना है, या अगर आपने अपने बिजनेस प्लेस में अगर आपने मंदिर बना रखा है, वहां पे मंदिर स्थापित किया हुआ है, तो आप मंदिर के बाहर बाहर बना सकते हैं। मंदिर के अंदर दही से स्वास्तिक बनाना है, और आपका जो काम है वो बहुत बढ़िया चलेगा। आई थिंक आपका जवाब मिल गया होगा। शिवानी अग्रवाल जी, हर हर महादेव दीदी जी, मैं लखनऊ से हूँ। जी हाँ, आप बताइए, आपका प्रश्न मुझे स्किप हो गया। कोई काम नहीं है, कौन सा काम करें? शिवानी जी, अगर आपके हस्बैंड जो हैं वो अगर क्या बोलते हैं, शनि से रिलेटेड काम करते हैं, शनि का रिलेटेड काम हो गया, पर्स हो गए, ठीक है जी, और ये हमारे फुटवेयर्स हो गए, और लोहे का काम हो गया, तो अगर ये काम करते हैं तो उनको 100% कामयाबी मिलेगी। आप उसको शनि से रिलेटेड काम करवाइए, जिसमें शनि की चीज़ों का उपयोग हो, या कोई भी अगर काम करते हैं तो उसमें आप शनि की चीज़ें जरूर ऐड करके रखें। भात भातिका भातिका दे, आपके हस्बैंड कोई काम नहीं करते हैं? ठीक है जी, बिल्कुल उनसे काम करवाएंगे हम, और वो करेंगे भी। आपने एक काम करना है, जब मतलब मंगलवार की रात को आपने एक नारियल लेना है, पानी वाला नारियल, जो हम मंदिर में चढ़ाते हैं, जो हम माता रानी को चढ़ाते हैं नवरात्रों में। तो वो नारियल लेकर आपने उनके बेड की बाईं तरफ रख देना है, ठीक है जी। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे जो दिखाई दे रहा है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज है, और वो हमेशा सुस्त रहते हैं, काम करने का सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन काम करते नहीं है, या अंदर से उनकी जो है ना पावर्स, या अंदर से उनका शरीर जो है वो अलाउड नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज का वो है। और आज मैंने जो उपाय बताया आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये भी उपाय कर सकते हैं, ये आप कल रात को करेंगे, कल दिन में ही आप नारियल ले आना, और उनके बाईं तरफ लेफ्ट साइड पे आपने वो नारियल रात को रख देना है, और वो सारी रात उनके सिरहाने के पास पड़ा रहे, या सिरहाने के पास अगर जगह नहीं है, अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है, तो आपके अपने बेड के बाईं तरफ जो आपके साइड स्टूल्स होते हैं, आप उस पर भी रख सकते हैं। सुबह सूरज निकलने से पहले आपने उस नारियल को वहां से उठाना है, और अपने हस्बैंड के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स उस नारियल को घुमाकर उनकी बॉडी को टच करके, और उसे कहीं दूर, घर से बाहर दूर जाकर, चौरस्ते पे या कहीं दूर जाकर सुनसान में फेंक कर आना है। क्योंकि हमें किसी का बुरा नहीं करना, हमें सिर्फ नेगेटिव जो उनकी वाइब्स हैं उसको पॉजिटिव करना है। तो जो भी नेगेटिव वाइब्स हैं उसमें ब्लॉक हो जाएंगी, और वो धीरे धीरे उनका मन बदलना शुरू हो जाएगा। बाकी अगर आपको और डिटेल में मेरे से बात करनी है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप मेरा पर्सनल नंबर जो है वो व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, 977 9155 और जो मेरी पर्सनल रीडिंग होगी, जो आपकी पर्सनल मतलब जो आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, उसकी लिटिल बिट कुछ चार्जेस हैं,
और वो आप मुझे पे कर देंगे तो मैं आपको डेफिनेटली कुछ और भी बता सकती हूँ, या आपको और कुछ डिटेल में मेरे से जानना है तो आप मुझे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज अगर किसी की कुछ और मेन कुछ बड़ा इशू है तो वो मेरे से शेयर कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पर, और पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, टैरो रीडिंग करवा सकते हैं, और वास्तु भी चेक करवा सकते हैं। इफ़ एनी वन इंटरेस्टेड, अगर आपके घर में बार बार प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप घर में पूजा पाठ भी कर रहे हैं और आपको फिर भी फायदा नहीं मिल रहा है, आप बहुत सारे उपाय भी कर रहे हैं फिर भी फायदा नहीं मिल रहा है, तो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम पंडितों के पास भागते रहते हैं, हम अपने ग्रहों का उपाय करवाते रहते हैं, हम अपनी कुंडली में जो हमारे प्रॉब्लम्स है हम उसका उपाय करवाते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम तो कुछ और होती है, वो होती है हमारे घर पे। क्योंकि हमारे घर का कहीं ना कोई वास्तु खराब होता है, घर घर की कोई इस तरह की दिक्कत आ जाती है, घर में ही कुछ ऐसी चीजें खराब होती है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। हम उपाय ग्रह का करवाते हैं लेकिन प्रॉब्लम कुछ और होती है, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए अगर आपका घर का वास्तु भी अगर डिस्टर्ब है तो भी वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता, तो भी वो आपके काम नहीं करने देता। आपने सुना होगा कई बार, कोई लोग कई लोगों ने आपको ये चीजें बोली होंगी कि मतलब मेरे मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं कि मैम हम जब से इस घर में आए हैं हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, या हम पहले बहुत अच्छे थे, हमारी कंडीशन पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, अब हम कुछ भी करते हैं तो वो सिरे नहीं लगता है, कोई भी काम शुरू करते हैं वो सिरे नहीं लगता है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बच्चे ने सुनना बंद कर दिया है, वाइफ के साथ झगड़ा होना शुरू हो गया है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स तब आती है जब हमारे घर की कुछ ना कहीं घर के अंदर वास्तु दोष होता है। और आप ये मानेंगे नहीं कि कलयुग में जो वास्तु दोष है वो इंस्टेंट रिजल्ट देता है और इंस्टेंट हमारी जिंदगी को पलट भी देता है, प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, और उस प्रॉब्लम का सलूशन भी हमारा, जब हम वास्तु दोष को हम खत्म करते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आजकल बड़ी लेटेस्ट टेक्निक आ चुकी है वास्तु के लिए, जिसमें हम आपको तोड़फोड़ नहीं करवाते हैं। वहाँ पे कुछ रेमेडीज होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, हम उससे ब्लॉक कर देते हैं और ओपन कर देते हैं कुछ एरियाज को, उससे आपको काफ़ी सपोर्ट मिलती है और आपका काम अच्छा शुरू हो जाता है। तो आप प्लीज़, अगर उससे रिगार्डिंग भी अगर आप उपाय कर चुके हैं, आप बहुत सारे पंडितों के पास जा चुके हैं, आप जगह जगह धक्के खा के हार चुके हैं, तो एक बार अपना वास्तु जरूर चेक कराइएगा, चाहे मेरे से करवाएं या किसी और से करवाएं, वो आपकी श्रद्धा है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे से ही कांटेक्ट करें, आप मुझे ही मिलें, आपका जहां मन है, आपका जहां विश्वास है, क्योंकि आपको जहां जिस इंसान पे फेथ होगा, जिस इंसान के ऊपर आपका विश्वास होगा, आपका काम भी वहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप सोहल गुप्ता, सुनील नेहल, हेल्थ इन फ्यूचर, मोस्ट वेलकम समीर जी। सोनिया बासु जी ने पूछा है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए उपाय बताएं। बिल्कुल जी बिल्कुल, गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप चाहते हैं तो सूर्य पूजा कीजिए और केसर या हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। सोनिया बासु जी, आपका ये जवाब है। आपने मुझे पूछा है कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अगर आपका कुछ मतलब इशू चल रहा है या आपका प्लानिंग चल रहा है और आपको लग रहा है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जानी चाहिए थी और नहीं लग रही है, तो आप अपने सूर्य को एक्टिव कीजिए। आप अपने माथे पर, यानी के सेंटर में, यहाँ पर जो हमारा ज्ञान चक्रा होता है, उस पर आपने केसर या फिर हल्दी, अगर केसर का तिलक लगाएंगे तो अमेजिंग, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आपने केसर को गंगा जल में घोलकर, एक डब्बी लेकर गंगा जल में घोलकर उसको रख लेना है और रोज डेली उसको लगाना है, तो उससे आपका सूर्य एक्टिव होगा। और सूर्य जिसका एक्टिव होता है, सूर्य जिसका अच्छा होता है, उसको गवर्नमेंट जॉब जरूर मिलती है। तो आप ये उपाय कर सकते हैं। शिवानी अग्रवाल, हर हर महादेव दीदी जी, हर हर महादेव। सोनिया, गवर्नमेंट जॉब टीचिंग,
बिल्कुल। केसर, केसर मैम आपके जुपिटर को, आपने जो मेरे से प्रश्न पूछा है वो डेफिनेटली बहुत बढ़िया। केसर जो है, केसर जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करता है, और जो आपकी टीचिंग जॉब है वो जुपिटर यानी कि गुरु से रिलेटेड है। जब आप जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, सूर्य को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो आपको बहुत फायदा होगा। जो मैंने आपको उपाय बताया आप वो जरूर करें, उससे आपको बहुत जल्दी ही फायदा मिलेगा। तो आई थिंक मैंने आज कोशिश की है सभी लोगों के प्रश्नों के जवाब देने की। अगर प्लीज़ कुछ लोग इसमें से रह गए हों तो उनसे रिक्वेस्ट है, अम्मो अदियो यामाती, ओके, शी इज टॉकिंग अबाउट देयर हेल्थ इश्यूज। उनको हेल्थ इश्यूज रहते हैं, जिनको भी हेल्थ इश्यूज हैं वो मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाना शुरू कर सकते हैं। हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाना शुरू कर सकते हैं, उससे आपकी हेल्थ में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट शुरू होगी। और आज जो मैंने आपको हनुमान जी की जो 3 चौपाइयाँ बताई हैं, आप उसे रोज 3 बार जरूर पढ़ें, और उससे आपको बहुत फायदा होगा। आपके बड़े से बड़े जो काम है वो भी बन जाएंगे, आपका कोई काम नहीं रुकेगा। और मैं आप सभी लोगों से अब इजाज़त चाहूँगी। आज के लिए यहीं पे इस लाइव सेशन को ख़त्म करती हूँ। फिर मिलेंगे अगले सोमवार को इसी वक्त पे, किसी नए उपाय के साथ, किसी नवी खोज के साथ, किसी नवी स्टोरी के साथ। तो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय साईं राम।